BSPSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क डे 22। और आज हम लोग करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न्स द इशुएंस ऑफ शेयर बाय अ कंपनी, यानी कंपनी जो शेयर इशू करती है कौन सा सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो आंसर इसका देखेंगे, सेक्शन 23 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर इशूइंग शेयर बाय कंपनीज, यानी कौन सा सेक्शन के अकॉर्डिंग कंपनी शेयर इशू करती है, सेक्शन 23। इट स्पेसिफाइज द वेज इन विच पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज कैन इशू शेयर्स, जिसमें दोनों तरह का इशू इंक्लूड है, पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब कंपनी लिमिटेड लोगों के लिए शेयर इशू कर रही है, और ये दोनों कंपनियां कर सकती है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। लेकिन पब्लिक ऑफर का मतलब होता है कि जब कंपनी पूरे पब्लिक के लिए कोई भी शेयर को सब्सक्राइब कर सकता है, पूरे पब्लिक के लिए शेयर इशू हो, वो आपका पब्लिक ऑफर, और यह केवल और केवल पब्लिक कंपनी कर सकती है। तो इसका आंसर हो गया सेक्शन 23। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी, यानी कि जब भी कंपनी शेयर इशू करती है और शेयर होल्डर से पैसा इंस्टॉलमेंट में लेती है, जैसे एक अप्लीकेशन हो गया, एक अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद कॉल्स होता है, कॉल्स में भी जैसे फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल। तो अप्लीकेशन का पैसा लेने के बाद अलॉटमेंट कितने दिन के अंदर रिसीव्ड हो जाने चाहिए, तो मैक्सिमम टाइम लिमिट इसका होता है 60 डेज का। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। According to Section 42, subsection 6 of the Companies Act 2013, a company must allot shares within 60 days of receiving the application money. और अगर शेयर अलॉट नहीं होता है इस पीरियड के दौरान, तो मनी यानी पैसे को 15 दिन के अंदर में रिफंड कर दिया जाता है। तो आंसर हो गया इसका 60 डेज। 2 का आंसर सी। नेक्स्ट, Under the Companies Act 2013, what is the minimum subscription amount that must be received before shares are allotted to 90% of the issue size? तो इसको डिटेल में देखते हैं। As per Section 39, subsection 1 of the Companies Act 2013, a company cannot proceed with the allotment of shares unless 90% of the issued amount is subscribed. If the minimum subscription is not achieved, तब अप्लीकेशन का पैसा क्या करना है, रिफंड कर देना है। तो 90% ऑफ इशूइंग साइज, आंसर बी। फुल्ली थ्योरी है आज का जो लेक्चर है पूरी तरह से थ्योरेटिकल बेस्ड है। नेक्स्ट है तुम्हारा, विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, यानी कि आरओसी, फॉर द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। देखो, PAS3 जो होता है इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, और ये इसका मतलब ही होता है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो आंसर तो इसका हो गया PAS3। लेकिन अगर डिटेल में इसको देखना चाहें तो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज 3 इज द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। और क्यों ये फॉर्म फाइल किया जाता है, तो फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। दिस फॉर्म कंटेंट डिटेल ऑफ शेयर्स अलॉटेड, इसमें क्या क्या डिटेल में रखते हैं, शेयर अलॉटेड, अलॉटमेंट का जो बेस है, अदर पार्टिकुलर्स। तो PAS3 आपका स्टैंड करेगा रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, आंसर बी। PAS का मतलब प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, 3 स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एप्लीकेशन मनी दैट कैन बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। मैक्सिमम एप्लीकेशन मनी का मतलब जितना नॉमिनल वैल्यू है उसका पूरा का पूरा, यानी कि 100% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। डिटेल में, द कंपनीज एक्ट 2013 allows a company to collect up to 100% of the nominal or face value of the shares as application money, provided this is stated in the terms of the issue. There is no restriction mandating partial collection. तो हो गया इसका 100% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। फुल्ली थ्योरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हेन इशूइंग शेयर फॉर कैश, शेयर इशू फॉर कैश का मतलब हो गया कि जब कंपनी शेयर इशू कर रही है तो बदले में कंपनी को कैश रिसीव हो रहा है। तो अंदर विच शेड्यूल या विच स्केड्यूल मस्ट बी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोस्पेक्टस बाय कंप्लाइड विथ, तो इसका होगा आंसर शेड्यूल 2।
डिटेल देख लो। Schedule 2 of the Companies Act 2013 specifies the detailed disclosure requirements for a prospectus which must be adhered to during a public issue of shares। तो Schedule 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर। What is the minimum face value of equity shares that can be issued by a company as per the Companies Act 2013? तो इक्विटी शेयर का मिनिमम फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपी, मतलब कम से कम 1 रुपी तक का कंपनी शेयर इशू कर सकती है। तो इसको डिटेल में देखते हैं। एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द मिनिमम फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर दैट कैन बी इशूड बाय अ कंपनी इज ओनली 1 रुपी। हाउएवर कंपनीज कैन नॉट इशू शेयर्स विथ अ फेस वैल्यू बिलो 1, यानी 1 रुपये से कम पे शेयर इशू नहीं कर सकती है। 1 रुपया मिनिमम फेस वैल्यू। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है 8 नंबर। द इन इशू ऑफ अ पब्लिक इशू वेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज अचीव्ड। ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? तो जो लीड मैनेजर होता है, यानी कि आंसर डी। इसको डिटेल में देखते हैं। द लीड मैनेजर अपॉइंटेड ड्यूरिंग अ पब्लिक इशू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विद रेगुलेशन, जिसमें इंक्लूड है कि उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या करने, अचीव करने हैं। तो लीड मैनेजर इसका आंसर डी। 9 नंबर है। व्हाट हैपेंस इफ अ कंपनी फेल्स टू अचीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। एक विद इन टाइम पीरियड अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी अचीव नहीं कर पाएगा तो क्या उसका इफेक्ट होगा? तो पहले तो है कि द इशू इज डीम्ड टू हैव फेल्ड, ये तो होगा ही। और अप्लीकेशन मनी जो है 15 डेज के अंदर में रिफंड करना है। तो बी और सी दोनों आंसर हो जाएगा इसका। डिटेल में अगर देखना है तो पढ़ो। इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी कि इशू साइज का 90% अचीव्ड नहीं किया गया हो तो द इशू इज डीम्ड टू बी फेल, टू हैव फेल, मतलब कि जो इशू किया गया से वो फेल माना जाएगा, इशू नहीं माना जाएगा। एज पर सेक्शन 39(3) application money must be refunded to applicants within 15 days of the closure of the issue। तो दोनों हो जाएगा, या तो issue is deemed to be failed और नहीं तो refunded to applicants within 15 days। तो आंसर इसलिए हमने बी और सी दोनों मारा। तो डी में हमारा था बी और सी दोनों, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर इशूइंग शेयर्स एट अ प्रीमियम? तो शेयर फॉरफेचर अकाउंट। तो 10। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ये डे 22 है। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपके काम आएगा, आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हो, आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। चलो, थैंक यू।